जय हिंद। आज हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने जैसा ही सेम बन जाना रिप्रोडक्शन होता है। जैसे नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ द्वारा और नीम का पेड़ बन जाना, आम के पेड़ द्वारा और आम का पेड़ बन जाना, मनुष्य द्वारा और मनुष्य बन जाना प्रजनन कहलाता है। अब सोचिए, प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता। यदि दुनिया में बच्चा पैदा होना बंद हो जाए, नीम का पौधा अपने जैसा नीम बनाना बंद कर दे, आम का पौधा, सारे पौधे अपने जैसा पौधा बनाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, दुनिया से जीवन खत्म हो जाएगा। यदि अब कोई भी मनुष्य बच्चा पैदा नहीं करता, जितने भी धरती पर हैं, तो क्या होगा। कोई भी पौधा है जो अपने जैसा फिर दोबारा पौधा नहीं बनाता है तो क्या होगा। सारे मनुष्य एक न एक दिन डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, और उसके बाद अगर वो प्रजनन नहीं किए रहेंगे तो धीरे धीरे उनके वंश का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए प्रजनन बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो दो तरह से होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे सर कहेंगे कि मेल और फीमेल के बिना कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, तो आलू होता है, आप आलू खेत में गांव देहात में देखते होंगे, लोग बोते हैं, तो आलू को बीच में से काट के दो जगह रख दीजिएगा तो एक आलू दो पौधा बना देगा। इसी तरह गन्ना देखते होंगे, एक गन्ना रहता है, बीच में से कई जगह से उसको काट के हम लोग बो देते हैं तो एक गन्ना से कई सारे गन्ना बन जाते हैं। तो गन्ना क्या कर रहा है, कोई मेल फीमेल की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। कुछ कोशिका होती है जो बीच में से टूटकर एक कोशिका और दो कोशिका बन जाती है, तो उसमें भी मेल फीमेल की जरूरत पड़ी। तो जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है और वो रिप्रोडक्शन अपना कर लेते हैं बिना मेल फीमेल के ही, तो वो एसेक्सुअल में आ जाता है। इसके बारे में मैं लास्ट में आपको विस्तृत में बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन। अब देखिए मेल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्पर्म द्वारा होता है। किसी के बीज के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। पौधों के बीज के द्वारा भी होता है और मनुष्य के भी बीज के द्वारा होता है। तो बीज को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ये देखिए स्पर्म है, स्पर्म है, हिंदी में इसे शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म है। अब ये स्पर्म बनता कहाँ है, तो स्पर्म को टेस्टिस बनाता है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस, इसको टेस्टिस बोलेंगे। क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। ये स्पर्म को बनाता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है, इसमें चोट लग जाता है तो हाइड्रोसेल की बीमारी हो जाती है, तो बाद में वो डॉक्टर द्वारा उसको ठीक कर लिया जाता है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है। अब इस स्पर्म को पेनिस के यहाँ लेकर जाना है और पेनिस द्वारा इसको यूट्रस, महिला के बॉडी के अंदर लेकर जाना है। तो जो टेस्टिस है, ये क्या किया, स्पर्म बनाया। अब ये जो नस लेकर स्पर्म को लेकर जाएगा पेनिस में, इस नस को बोलेंगे वैस डिफरेंस। कौन सी नस पेनिस में लेकर जाता है स्पर्म को, तो वैस डिफरेंस नाम की नस जो है वो लेकर जाती है पेनिस को। अब पेनिस क्या करता है, महिला के बॉडी में लेकर जाता है स्पर्म को। अब देखिए, लोग कहते हैं जनन अंग, रिप्रोडक्शन अंग मेन पेनिस होता है। मेन पेनिस नहीं है, मेन है स्पर्म। स्पर्म का ही महिला के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में जाना जरूरी होता है। ये सब एक माध्यम है पहुंचाने का। अब देखिए टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म को बनाया। ये टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म को बनाया। अब ये स्पर्म वैस डिफरेंस में से किस में गया, पेनिस में गया। अब पेनिस में से किस में गया, तो महिला के बॉडी में जाता है, फीमेल के शरीर में जाता है। अब इसकी सुरक्षा कौन करता है, जो व्हाइट कलर का मांस का बना हुआ जो मांस है, जो टेस्टिस के ऊपर है,
इसको हम बोलते हैं इपिडिडमिस, उस मांस को जो उसको प्रोटेक्शन कर रहा है। टेस्टिस को प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? इपिडिडमिस करता है। टेस्टिस को प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? इपिडिडमिस कर रहा है। अब देखिए, स्पर्म जो होता है उसकी जो आयु होती है वो 20 मिनट होती है। मतलब एक स्पर्म जो है ये 20 मिनट तक जिंदा रहता है। ये जब महिला के बॉडी में चला जाता है, फीमेल के बॉडी में, तो वहाँ पर 20 मिनट तक, 20 से 40 मिनट तक अमूमन जिंदा रहता है। उसके बाद ये अपने आप मर जाता है। अब इसमें जो ये पूंछ है ये क्या करता है? उसको मूव कराता है। हम आगे बताते हैं आपको। अब टेस्टिस में से एक स्पर्म निकला और एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में से और क्या निकलता है? एक तो स्पर्म निकला जो वैज डिफरेंस के नस द्वारा पेनिस में गया, पेनिस से फिर फीमेल के बॉडी में गया स्पर्म टेस्टिस ने निकाला। उसके बाद क्या निकाला? टेस्टोस्टेरोन निकाला। अब टेस्टोस्टेरोन ये जो मेल है उनमें एक हार्मोन होता है, जो टेस्टिस है हार्मोन एक निकालता है टेस्टोस्टेरोन नाम का। वो हार्मोन्स क्या करता है? ये हार्मोन्स ही जो मर्द का आवाज, जैसे अगर लड़की बोलेगी, लड़का बोलेगा तो पता चल जाता है कि लड़का बोल रहा है, तो मर्द वाला जो आवाज आता है, जो आवाज को बोल्ड कर देता है, वो टेस्टिस हार्मोन्स कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि लड़का। अब छोटे अगर बच्चे बोल रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा बॉय है कि गर्ल है। लेकिन जब आप टेस्टिस बॉडी के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने लगती है, ये लगभग 12 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाता है, तब लड़का का वॉइस जो है बोल्ड होने लगता है। उसमें दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगता है, बॉडी में बाल आने लगता है, हेयर आने लगता है। किसके वजह से आता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है जो टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस से क्या क्या बना? एक स्पर्म बना और एक टेस्टोस्टेरोन बना। अब आगे देखते हैं कि जो पेनिस है, अब देखिए स्पर्म को भी यही वैस लेकर जा रहा था, और यहाँ पर जो किडनी है, किडनी में से जो यूरिन आता है, पेशाब आता है, वो भी पेनिस के ही रास्ते बाहर जाता है, और स्पर्म भी पेनिस के रास्ते ही बाहर जाता है। तो जो पेशाब बाहर जाने का रास्ता है वहाँ पर एक दरवाज़ा लगा रहता है। यहाँ पर क्या लगा रहता है? दरवाज़ा लगा रहता है। जब यूरिन आता है तो यूरिन को बाहर निकाल देता है, और स्पर्म जाता है तो स्पर्म को बाहर निकाल देता है। उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जो दरवाज़ा डोर है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब कब हो जाता है? जब बहुत ज़्यादा लोग मास्टरबेशन करते हैं तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो खराब हो जाता है। जब अब बॉडी में मास्टरबेशन की संख्या लोग ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो खराब हो जाता है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों में एक बीमारी हो जाती है, नाइट फॉल होने लगता है। तो नाइट फॉल बीमारी जो है किस कारण होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। किस कारण होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जब खराब हो जाता है तब क्या है कि मेंटली डिसऑर्डर के कारण स्पर्म अपने आप बनने लगता है, और स्पर्म पेनिस के रास्ते बाहर अपने आप निकल जाता है रात के समय। तो उसको बोलते हैं नाइट फॉल। एक तरह की बीमारी है, इसका इलाज होता है, डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाता है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक क्या है? यूट्रस है, एक क्या है? ओवरी है। अब ओवरी क्या करता है? जैसे मेल में क्या था? मेल में टेस्टिस था, उसी तरह 2 टेस्टिस था, उसी तरह फीमेल में भी 2 ओवरी है। मेल में 2 टेस्टिस था, फीमेल में भी 2 तरह का ओवरी है। जिस तरह से टेस्टिस स्पर्म बना रहा था, इसी तरह ओवरी क्या करता है? ओवम बनाता है। ओवरी क्या करता है? ओवम बनाता है। अब ओवम जब बनाता है तो ओवम एक फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फॉलोपियन ट्यूब को ये ओवरी जो है बनकर
फैलोपियन ट्यूब के पास यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। जब ओवरी ओवम बनाकर यहाँ पर ये मूव करके पहुँच जाता है, इससे आगे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इसमें क्या है, इसमें टेल है, इसको टेल बोलेंगे, स्पर्म के पास टेल है, ये टेल द्वारा मूव कर सकता है, इसीलिए ये वजाइना के रास्ते, ये वजाइना है, वजाइना के रास्ते ये जाके स्पर्म यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। कहाँ पर? यूट्रस में, जिसको गाँव देहात में बच्चेदानी बोलते हैं। यूट्रस में क्या करता है, स्पर्म जाके डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते कहाँ पहुँच जाता है? ओवम के पास पहुँच जाता है। और ओवम के पास पहुँचने के बाद जब ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम दोनों एक जगह पर मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनता है, डायरेक्ट बच्चा नहीं बनता है, याद रखिएगा। जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के कारण। अब जाइगोट एक हफ्ते बाद विकसित होने के लिए यूट्रस में आ जाता है। ये सब यूट्रस है, ये सब क्या है? यूट्रस है। इसको गांव देहात में क्या बोलते हैं? बच्चेदानी बोलते हैं। जब जाइगोट विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए यूट्रस में आता है तो उसको एम्ब्रॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉय बोलेंगे, एम्ब्रॉय। अब देखिए, जाइगोट जो है वो आ गया एम्ब्रॉय में। अब इसमें बच्चा क्या है? डेवलप होगा 8-9 महीने तक। 9 महीने बाद वो बच्चा बाहर आता है, तब बेबी का रूप ले लेता है। जब तक वो अंदर है तब तक एम्ब्रॉय है, जब वो बाहर आएगा तब वो बेबी बनेगा। अब देखिए, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन्स निकलता है यहाँ ओवरी से। यही बच्चे को मूवमेंट कराने में, डिलीवरी कराने में मदद करता है। कौन करता है मदद? रिलैक्सिन नाम का हार्मोन्स। रिलैक्सिन नाम का हार्मोन्स यदि किसी में नहीं बनेगा तो बच्चा यदि मान लीजिए घूम गया तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन रिलैक्सिन नाम का यदि हार्मोन्स बनता है तो बच्चा मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से उसको बाहर आने में मदद मिलती है। तो किसके वजह से बच्चा बाहर आता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से। अब देखिए, यहाँ पर क्या मिला? स्पर्म मिला और ओवरी मिला, तो इसने जाइगोट बना दिया। तो इसको, स्पर्म को बायोलॉजिकल भाषा में मेल गैमेट बोलेंगे, हिंदी में नर युग्मक। स्पर्म को बायोलॉजिकल भाषा में मेल गैमेट और फीमेल के ओवम को, जो यहाँ पर ओवम आके मिला था, उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे, मादा युग्मक। ये दोनों मिलके क्या बनाए थे? जाइगोट बनाए थे। देखिए, यहाँ पर दोनों मिले थे तो क्या बनाए थे? जाइगोट। जाइगोट को क्या बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे। जाइगोट के क्या बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे। अब इसको आगे हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, निषेचन। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है फीमेल में, तो आप फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, ओवरी नहीं बोलेंगे। देखिए, यहाँ फैलोपियन ट्यूब पे आके मिले थे दोनों, यहाँ पर भी नहीं मिले थे। फर्टिलाइजेशन का काम कहाँ पर हुआ है? फैलोपियन ट्यूब पे हुआ है। फैलोपियन जो है, फैलोपियन ट्यूब पे हुआ है। अब देखिए, जब महिलाओं का जो है क्या बोलते हैं, मतलब बच्चा पैदा ना हो, उसके लिए उनका लोग बोलते हैं नसबंदी करा लिए। नसबंदी महिलाओं में नहीं होता है। ये देखिए, नल है तो इसको बोलेंगे नलबंदी। इंग्लिश में बोल देंगे ट्यूबकोटॉमी, ट्यूबकोटॉमी, ताकि ट्यूब कटा है। इसको हम पढ़ क्या रहे थे इंग्लिश में? फैलोपियन ट्यूब। तो जब इसको डॉक्टर क्या करता है? काट देता है, जिससे ओवरी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। बीच में इसको काट देगा तो ओवरी नहीं पहुँच पाएगी यहाँ पर, ओवम नहीं पहुँच पाएगा। यह फैलोपियन ट्यूब इसको डॉक्टर यहाँ पर यदि काट देगा तो जो ओवम बनेगा वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो स्पर्म जो जाएगा वो अपने आप मर जाए। 20 मिनट बाद उसकी लाइफ है स्पर्म की, वो मर जाएगा। यहाँ पर ओवरी को नहीं, ओवम को नहीं पाएगा। तो जब ओवम को नहीं पाएगा तो स्पर्म अपने आप डेड कर जाएगा। अब देखिए, तो इसको क्या किया? ट्यूब को काट रहा है तो ट्यूबिकोटॉमी हो जाएगा, नलबंदी। नसबंदी नहीं होता, नसबंदी आदमी का होता है। देखिए, पीछे वाला हमने पढ़ाया था, नसबंदी
इसका क्या कट रहा है, वैस डिफरेंस। यहाँ पर अगर वैस डिफरेंस काट देगा डॉक्टर तो स्पर्म का है क्या है, जो पेनिस में नहीं पहुँच पाएगा और पेनिस में से महिला के शरीर में नहीं जा पाएगा। तो इसको अगर काट देता है तो वेस्कोटॉमी, ये नस है, वैस डिफरेंस क्या नस है, तो इसको बोलते हैं नसबंदी। मेल में जो है वो नसबंदी होता है, फीमेल में जो है वो नलबंदी होता है। मेल में वेस्कोटॉमी और फीमेल में ट्यूबकोटॉमी। अब देखिए महिलाओं का कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि ये पूरा जो बच्चेदानी है, यूट्रस जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, ये क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये पूरा आपका ओवरी, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इसको पूरा काट के निकाल लेते हैं डॉक्टर, बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो ये नुकसान कर देगा। यदि ये खराब काम करना बंद कर देता है बच्चेदानी, तो ये पूरा ओवरी वगैरह, फलोपियन ट्यूब और यूट्रस, बच्चेदानी को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हिस्टेरोटॉमी, हिस्टेरोटॉमी, हिस्टेरोटॉमी। अब देखिए हिस्टेरोटॉमी तो एक तरह का बीमारी हो गया। एक और बीमारी होता है हिस्टीरिया। उसमें क्या होता है कि लड़कियां, गर्ल्स, वोमेन, लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होने लगती हैं, अट्रैक्ट होने लगती है लड़कों से। अगर हिस्टीरिया नाम का बीमारी जिस लड़की में हो जाता है, वो लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होती है। याद रखिएगा हिस्टेरिया नाम की बीमारी। और हिस्टेरोटॉमी नाम की बीमारी हो जाती है तो इसको काट के बाहर निकाल लिया जाता है, बच्चेदानी को, ओवरी को भी, सब फलोपियन ट्यूब सहित सबको क्या किया जाता है। अब देखिए ये स्पर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब इसको आपको जानना जरूरी है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें टेस्टिस से ही पता चल जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। फीमेल में ओवरी से ही पता चल जाता है, या वजाइना, पेनिस, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आता है, जैसे आदमी का जो हमने बताया ना, जो महिलाओं में हार्मोन्स आता है आपका, मान लीजिए जब उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो एस्ट्रोजेनक ओवरी जो है, जो ओवरी है, ओवरी जो है एस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन्स बनाती है। तो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है और ओवरी जो है, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स बनाती है, तो उनमें ब्रेस्ट का उभार होने लगता है। और मेल में क्या होता है बताएं, टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन्स, जब वो प्रोड्यूस होने लगता है टेस्टिस से, तो महिलाओं जो मेल है उनका आवाज़ भारी हो जाता है, दाढ़ी मोछ आने लगता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। पवर्टी स्टेज क्या है, यही है जब पवर्टी स्टेज महिलाओं में 9 वर्ष से ही शुरू हो जाता है और पुरुषों में 11-12 साल से स्टार्ट होता है। तो उस जब वो पवर्टी स्टेज स्टार्ट होता है तो एक लड़का को ये पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ, और एक लड़की को ये पता चल जाता है कि मैं लड़की हूँ। उनकी में कई स्टेज होते हैं जिसमें लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन, उस स्टेज में, पवर्टी स्टेज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का उभार होने लगता है, और लड़कों में वॉइस भारी हो जाती है, दाढ़ी मोछ आने लगता है, शरीर में बाल आने लगता है। तो वही पवर्टी स्टेज स्टार्ट होता है। ये कई चरण में होता है, तो इसीलिए इसको पवर्टी स्टेज बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।